हेलो एवरीवन। बच्चे आप सब कैसे हो? आपकी नई क्लास शुरू हो गई। तो इस नई क्लास में हम कुछ नए तरीके से आपके लिए क्लास को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 7 की फर्स्ट अध्याय की बुक, फर्स्ट अध्याय को, उसके मेन पॉइंट को, ताकि आपको पूरी किताब आप ना भी पढ़ो तो आप सारे मेन पॉइंट्स को सिर्फ समझ लो और याद कर लो, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेसन का नाम है पादपों में पोषण। लेसन का क्या नाम है? पादपों में पोषण। तो पहला पॉइंट है पोषण क्या है। पहला पॉइंट क्या है? पोषण क्या है? सजीवों द्वारा भोजन करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। इसको सजीव जो भोजन करते हैं और उसका जो उपयोग होता है उसी को पोषण कहते हैं। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं। अब है पोषक क्या है? पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के वे घटक है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। यानी भोजन में जो चीजें पाई जाती हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। और उससे कौन कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो हम भोजन करते हैं उसमें किसमें क्या पाया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट आपको चावल में मिल जाएगा। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। वसा किसमें पाया जाता है? मछली में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। विटामिन किसमें पाया जाता है? खनिज किसमें पाया जाता है? तो यानी हर एक अलग अलग जो चीजें हैं वो अलग अलग भोजन में मिलता है। लेकिन एक दूध है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दूध आप लोग जरूर पिया करें। अब है स्वपोषण। इसके बाद है स्वपोषण। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित बनाता है, यानी करता है, संश्लेषित बना करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी स्वपोषण को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पोषण की ऐसी विधि जिसमें भोजन जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी खुद से जो बना लेता है वही स्वपोषण होता है। तो आपको पता है कि कौन से ऐसे है हमारे जीव जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? पता होना चाहिए आपको। तो स्वपोषण में हम पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पे भी भोजन के लिए निर्भर नहीं होते। अब है स्वपोषी। स्वपोषी ऑटोट्रोफस, ऐसे पादप जो स्वपोषण करते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पौधे जो स्वपोषण करते हैं यानी खुद से ही पोषण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब है विषमपोषी। विषमपोषी कौन होते हैं? हेटरोट्रोफस, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। किसको विषमपोषी कहते हैं? जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा जो भोजन ग्रहण करते हैं उनको ही हम विषम पोषी कहते हैं। यानी जैसे हम लोग कैसे भोजन मिलता है? हमें पौधों से मिलता है, जैसे चावल हो, गेहूं हो, जो भी हमें मिलता है किससे मिलता है? पौधों से मिलता है। वरना हमें भोजन हम डायरेक्ट नहीं बना सकते अपने लिए, हमें पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। फल हो या फिर मीट मछली हो या फिर चावल, दाल, आटा, जितनी चीजें हैं सभी पौधों से मिलती है। अब आते हैं इस चैप्टर की, इस पेज में मुख्य बिंदु कुछ ऐसे थे। जैसे पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कौन होती है? पादप की खाद्य फैक्ट्रियां किसे कहते हैं? पत्तियां, यानी लीव्स, पौधों की खाद्य फैक्ट्री। अगर कोई ऐसे पूछता है कि पादप की खाद्य फैक्ट्रियां क्या है, यानी पौधों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पत्तियां। पत्तियां पौधों की खाद्य फैक्ट्री होती है। अब कोशिकाएं। अब आते हैं कोशिकाओं पे। जिस प्रकार इमारतें ईंटों से बनी होती हैं उसी प्रकार हमारे शरीर भी सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जिसे कोशिका कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस प्रकार हम
इमारत ईंटों से बनी होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी किससे बना होता है? सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब कोशिका के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? एक बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब है केंद्रक। केंद्रक किसका होता है? कोशिका झिल्ली में केंद्रक में से एक सुस्पष्ट संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। क्या होती है? एक संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। केंद्रक चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगले की वीडियो में हम इससे आगे और कुछ पॉइंट्स आपको देंगे इसी चैप्टर के। तो बने रहिए मेरे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।